बहुत ही फ़नी बात ये है कि जब मैं स्कूल में था तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरी क्लास में कुछ ऐसी लड़कियां होती थी जो ये कहने पे, और मैं ये आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 2016 में जब मैंने पास आउट करा था। तो जब भी मैं उनसे ये बात करता था कि तुम बड़े होके अपने पति के घर में रोटियां बनाओगे, अपने बच्चों की नैपीज साफ़ कर रही होगी, उस टाइम पे मैं बढ़िया बॉडी बना के बैठा हूँगा और गाड़ियों में घूम रहा हूँगा और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँगा। तब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी। वो उस सेल्फ से, मतलब जो मैं उनको बताना चाह रहा था, जो मैं दिखाना चाह रहा था कि दिस विल बी यू इन फ्यू इयर्स, वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाती थी कि नहीं यू, हम अपने करियर पे ध्यान देंगे, वी विल बी द कंपनी सीईओ, हम इतनी पढ़ाई करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। दे यूज टू हेट देयर सेल्फ, देयर फ्यूचर सेल्फ, what I thought at that time जो वो बनेंगी, but ends up becoming the same self which they hated। उनमें से बहुत सी लड़कियां आज कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही और जस्ट कॉलेज की डिग्री लेके वो अपने बच्चों को पाल रही हैं। नॉट दैट आई थिंक इट इज़ अ बैड थिंग। मैं खुद उनको यही समझाता था कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन विथ यू, कि तुम्हें जस्ट कॉलेज पास आउट होते ही तुम्हें एक अच्छा सा लड़का मिल जाए और तुम उससे शादी कर लो एंड योर लाइफ बिकम सेटल्ड। क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज़ हाउ सोसाइटी हैज़ बीन वर्किंग एफिशिएंटली फ्रॉम डेकेड्स, जिसका अब बैलेंस पूरी तरीके से हिल चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। बट द थिंग वॉज दैट कि जब मैं उन्हें ये चीज़ बताता था तो दे यूज टू हेट मी। नाउ दे बिकेम व्हाट दे ऑलवेज हेटेड। उन्हें इस चीज़ से नफ़रत थी कि भाई हम कभी भी ऐसी हाउसवाइफ नहीं बनेंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज कमाएंगे, हम बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीदेंगे। बट यू नो हाउ इट गोज़ कि इट इज़ ऑलवेज अ चीट कोड फॉर अ वुमेन वेन एवर दे वॉन्ट टू सेटल इन लाइफ। जब भी उनका लाइफ से हो जाता है दे एंड अप मैरिंग अ रिच मैन। बहुत सी लड़कियों के साथ ऐसे ही हुआ, बहुत सी लड़कियों ने यही करा और आज वो अपने बच्चों को पाल रही हैं, विच इज़ वेरी गुड। आई फील सो गुड फॉर देम, आई फील सो हैप्पी फॉर देम। इसका एक और सिंपल सा एग्जांपल ये है कि भाई कुछ ऐसे लड़के भी थे जो जिनके अर्ली सिम्टम्स मुझे जब दिखते थे कि भाई वो मोटे थे, अगली थे, कि भाई तुम में से कभी कोई ज़िंदगी में लड़कियां वड़कियां नहीं पटेगी, और वो मेरे को उस टाइम पे भी नफ़रत करते थे। मैंने तुम्हें कहा था तुम आज मोटे हो, कल भी तुम एक आलसी मोटे रहोगे और फिर तुम नशों में पड़ जाओगे, तुम शराबें पीने लग जाओगे, तुम नशे करने लग जाओगे, विच विल एंड अप मेकिंग यू इवन मोर फैटर, मोर अगलियर देन लास्ट टाइम। तो दे यूज टू हेट दैट सेल्फ कि भाई मैं कभी ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल ख़त्म होते ही मैं वर्कआउट करने लग जाऊंगा, स्कूल ख़त्म होते ही मैं जिम जाने लग जाऊंगा। बट अगेन मैं उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाता था कि भाई जो तुम अभी कर रहे हो वही तुम बाद में कर रहे होगे, वही तुम उसके बाद में करोगे, और थिंग्स जो है वो रिपीट करेंगी। ऐसा ही हुआ बहुत से लड़के मैं आज भी देखता हूँ, दे लुक लाइक 40-year-old dads बट विदाउट किड्स, विदाउट अ वाइफ। तो द थिंग वाज दैट कि बहुत से लोग जो चीज़ से नफ़रत करते हैं वो वही बन जाते हैं। किसी लड़की से मैं बात करता था, शी यूज टू हेट ऑल दोज गर्ल्स जो चीट करती थी, जो डिसलॉयल होती थी, जो रिलेशनशिप तोड़ के सिर्फ मंकी ब्रांचिंग कर रही हैं और एक लड़के से दूसरे लड़के पे होप हॉप करती हैं। वो उन लड़कों से भी, वो उन लड़कियों से नफ़रत करती थी, क्लब जाने वाली लड़कियों से नफ़रत करती थी, और कॉर्पोरेट गर्लीज जो लैडर क्लाइम करती हैं दूसरों पे स्टेप करके, उनसे नफ़रत करती थी। बट शी एंड अप बिकमिंग like that only, disloyal to her man, disloyal to her friends, ending up in clubs.
ये हमारी ह्यूमंस की टेंडेंसी होती है कि जो हम सोचते हैं कि हम ऐसे कभी नहीं बनेंगे, हम एंड अप करते हैं वही बनने में। हम आखिर में जाके वही बनते हैं, वही सेल्फ बन जाते हैं जिससे हम नफ़रत करते थे। विच हैज़ नॉट बीन इन माई केस। और आप लोगों के भी केस में ऐसा हो सकता है कि आप जिस सेल्फ से नफ़रत कर रहे हो तुम वही सेल्फ बन जाओ, क्योंकि तुम खुद को इनिशियल डेज़ पे उस सेल्फ के लिए इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हो कि भाई तुम एक बेटर सेल्फ के लिए काम नहीं कर रहे, तुम मेहनत नहीं कर रहे, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम अपने स्किल्स इंप्रूव नहीं कर रहे, यू आर नॉट एबल टू लुक वेल, ड्रेस वेल, टॉक वेल, स्लीप वेल, विच विल मेक यू योर हेटेड सेल्फ, जिससे तुम हमेशा नफरत करते थे, जो तुम कभी नहीं बनना चाहते थे। अब जैसे बचपन में कोई भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉय नहीं बनना चाहता, सब पायलट बनना चाहते थे, कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, बट दे एंड अप बिकमिंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़। मैं ऑन दी अदर हैंड बचपन से कभी भी कोई जॉब नहीं करना चाहता था और मैं हमेशा खुद का बॉस बने रहना चाहता था। वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड दीज philosophies were my, खैर आई विल नॉट टेल दैट इज़ अ सीक्रेट, बट मेरी फ़िलासफ़ीज़ यही थी कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूँगा। आई ट्राइड एंड ट्राइड, और फिर मैंने नए नए काम शुरू करे जिसमें मैं फ़ेल हुआ, लेकिन आई एंड अप बिकमिंग एन एडवोकेट। और नाउ आई हैव फुल ट्रस्ट इन माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ फॉर चूजिंग वट आई चूज़। इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग अब अपनी वो सेल्फ बन चुके हैं जिससे वो नफ़रत करते थे, दे डोंट लव देम सेल्फ। आफ्टर ऑल सक्सेस इज़ ऑल्सो अ कोपिंग मैकेनिज़्म। बहुत से लोग जो ये सोचते थे कि भाई हम ऐसे नहीं बनेंगे, वो आज वैसे ही बन चुके हैं और अब वो उसी में कोप अप कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन देमसेल्फ दैट इट इज़ फाइन। बट इन दी एंड जब तुम रात को सोते होगे और ऊपर दीवार बैठ के देखते होगे, तो तुम सोचते होगे कि यार मैं हमेशा खुद से नफ़रत करता था इस चीज़ के लिए कि मैं कभी ऐसा ना बन जाऊं, और तुम ऐसे ही बन गए। अब तुम पास्ट में जाके उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। जिन लड़कियों ने इवेंचुअली जल्दी जल्दी शादियां कर ली, वो अब उस चीज़ को बदल नहीं सकती। जिन लड़कों ने खुद को शराबी बना लिया, एडिक्ट बना लिया किसी भी सब्सटेंस का, ड्रग्स का, वो आज खुद को बदलने में असफल हो चुके हैं। और वो जिन जिन की ज़िंदगी में जुड़ते जा रहे हैं, वो उनकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं ख़राब करेंगे। तो इट इज़ बेटर कि तुम टाइमली खुद को समझो कि तुम बनना क्या चाहते हो और किस चीज़ से नफ़रत करते हो। ऑलवेज पिक्चर दिस, तुम एक कैनवस पे अपने आप को बनाओ, अपने अपनी हेटेड सेल्फ को बनाओ कि भाई आज से 10 साल बाद मैं ऐसा नहीं दिखना चाहिए। कैसा नहीं दिखना चाहिए, पॉइंट्स लिखो। मैं मोटा नहीं होना चाहिए, मैं अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, मैं एडिक्ट नहीं होना चाहिए, मैं गैम्बलर नहीं होना चाहिए, जो भी मार्कर्स तुम्हें अपने लिए रखने हैं। एंड फोकस कि तुम कुछ बनने से बेहतर है कुछ जो तुम्हें नहीं बनना, उस पर ध्यान दो, तो तुम इवेंचुअली वो बनोगे जो तुम्हें सही में बनना चाहिए था। एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है ये, लेकिन आई होप जिनको ये समझ आएगी उनको ये बात जेन्युइनली अच्छी लगेगी। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी तो कमेंट करके बताना कि तुम लोग मेरे से और क्या बात जानना चाहते हो, सुनना चाहते हो। टेक केयर गाइस।